देखो चैप्टर कितना है तीसरा का प्रश्नावली 3.3। सुनो एक मिनट, ये कंडीशन पे हिसाब आधारित है, समस्या पर। किस पे है? समस्या पर। तो समस्या पर जब भी आधारित हिसाब रहेगा, इसको हो गया गप। देखो समस्या पर जब भी आधारित हिसाब मिले तो उसको देखो यहाँ पे एक समस्या दे दिया, यहाँ कौन सा विधि कर दिया? तो परीक्षा में ऐसा नहीं करता है, परीक्षा में ऐसा नहीं कहेगा, सिर्फ ये लिखेगा कि दो संख्याओं का अंतर। देखो यहाँ बोल रहा कि दो संख्याओं का पहला संख्या कौन है, दूसरा संख्या कौन, कितना वो पता नहीं है, कितना वो पता नहीं है, लेकिन दोनों का क्या दे दिया है? अंतर दे दिया। दोनों का क्या दे दिया है? अंतर दे दिया। कितना? जल्दी आओ रे बच्चा। दोनों का अंतर कितना दिया है? 26। दोनों का अंतर कितना दिया है? तो सबसे पहले इस तरह जब भी रहे तो मालूम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या। संख्या मालूम है क्या? तो संख्या कुछ ना कुछ जरूर होगा ना। तो यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण पर आ रहे थे, x कुछ भी मान सकते हैं ना। तो देखो ये सब हिसाब ना कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। कितना नंबर पूछेंगे? 2 नंबर। कंडीशन में हिसाब रहे तो जब भी, और याद रखना फिर यही हिसाब है पहला। तो देखो माना कि प्रथम संख्या कितना? x। तो दो संख्या बोला कुछ है, तुम्हारा इच्छा जो रेलर का दो कुछ भी है, तुम्हारा इच्छा जैसे मानना मान लो ना। माना कि प्रथम संख्या कितना? x। तो दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या कितना? y। हाँ तो तुम जो बना मान लिया। पहला संख्या कितना मान लिया? दूसरी संख्या कितना मान लिया? तो वो दो संख्या बोल रहा था, दो संख्या हमको क्या चला पता चल गया ना, दो संख्या पता चला ना। तो यहाँ तो वो क्या कर रहा है? संख्याओं का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ रहा ना, मतलब प्रश्न हमको क्या कर रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार जिसको बोलते हैं ना। प्रश्न हमको क्या कर रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर। तो एक संख्या x तो दूसरी संख्या कितना? वो दोनों का अंतर कितना? समीकरण कितना? कोई दिक्कत? हमको यही कहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो ठीक है, दो संख्या कौन सा वो पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा ना, कुछ ना कुछ क्या होगा? जरूर होगा। तो मान लिया संख्या कितना? x और दूसरा संख्या कितना? y। हो गया। तो जब दो संख्या पता चल गया तो हम अंतर निकाल लिए। हाँ अंतर माइनस, ठीक है। पुनः अकॉर्डिंग टू मतलब फिर से प्रश्न कर आगे कुछ। देखो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है? त्रिगुणी है। तो एक संख्या कौन है? तो दूसरी संख्या कौन है? तो त्रिगुणी कौन है? एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी। तो की इसको हम कितना गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। दूसरी संख्या की ये नहीं बोल रहा है, तो दूसरी संख्या की कितना गुनी? नहीं 3 गुनी। तो चलो ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ? 3 हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि बना दे, बन जाएगा तुरंत। नहीं बनेगा? x का मान निकल गया ना, कहाँ रख देंगे? समीकरण यहाँ तो कहा है इसलिए हम बना रहे हैं, ठीक है। परीक्षा में कभी नहीं कहेगा इस तरह कंडीशन वाला हिसाब कभी नहीं कहता कि प्रतिस्थापन विधि बनाइए। वो 2 को समीकरण लिख देगा, बोलेगा इसको बनाइए प्रतिस्थापन विधि। इस कंडीशन वाला नहीं, कंडीशन में तुमको जो आसान लगता है बना दो, ठीक है। तो चलो यहाँ जब निकल गया तो हम रख देते हैं प्रतिस्थापन में। तो देखो समीकरण एक में या तो एक समीकरण एक में x का मान रखने पर रखो। समीकरण एक कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26। x का मान दो कितना है? तो 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो 3 में घटा कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना? तो 2 कहाँ और 13 2 ना, तो y बराबर कितना? 13। एक मान पता चल गया है। अब दूसरी संख्या चाहिए ना। चलो तो एक किसमें रखेंगे मान? देखो इसमें रख देंगे मान निकल जाएगा ना। तो समीकरण 2 में एक में भी रखेंगे तो आंसर आएगा, एक में भी रखेंगे तो क्या आएगा? आंसर आएगा। लेकिन तुरंत चाहिए तो देखो डायरेक्ट यहाँ y का मान बैठा देंगे। 13 निकला, 13 39 हो गया आंसर। समीकरण 2 में y का मान रखने
पर। समीकरण 2 कितना है देखो तो, x बराबर कितना 3y, तो x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर कितना और y बराबर कितना 13। अब मेरा हिसाब सही है कि नहीं है वो देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है देखो तो, ना है ना 13 गुण है ना। अब देखो अंतर हमको कितना बोल रहा है 26, तो घटा दो तो देखो तो थोड़ा 6 2, हिसाब सही है हैं? इस तरह जांच के भी हम देख सकते हैं मेरा हिसाब सही बना या गलत बना। ठीक है, देखो एक संख्या दो संख्याओं का अंतर कितना 26, तो एक संख्या निकला कितना और दूसरी संख्या कितना निकला, तो ये दोनों घटा दो कितना हो गया। चलो ये तो मेरा हो गया। अब ये नहीं जानना है, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, देखो 13 गुनी ना है ना, कोई दिक्कत हाँ किसी को, ये सब पूछेंगे परीक्षा में साहब, कंडीशन में साहब पूछना ये, ठीक है। किसी को अगर पूछना है बोलो कि हम नहीं समझा, समझ गया। चलो तो चलो देखो 3 का दूसरा, ये ना 3 का दूसरा कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है 18, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, बता रहा उन्हें ज्ञात करें, ये ना ज्ञात करना है। चलो देखो संपूरक और पूरक, ये पहले बात समझो, एक आता है क्या संपूरक और दूसरा क्या होता है पूरक। देखो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या कहेंगे पूरक। पूरक में कितना डिग्री होता है, और जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसको क्या कहेंगे संपूरक। संपूरक और पूरक समझ में आया है, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर उसको क्या कहेंगे संपूरक, और जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर उसको क्या कहेंगे पूरक। यहाँ चर्चा किसकी है संपूरक की। कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, देखो क्या लिखा है, यही मेन चीज है बड़ा कोण। अब देखो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री का अधिक है, तो छोटका कोण पता रहेगा तब ना बड़का कोण निकलेगा। छोटका कोण मालूम है ना, मालूम है नहीं, क्योंकि यहाँ कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, छोटे कोण से कौन अधिक है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण पहले छोटका मालूम रहेगा तब ना पता चलेगा बड़का। छोटका मालूम है लिखो, दो कोण होता है ना, क्या होता है दो कोण, यहाँ छोटा और बड़ा चर्चा क्या है देखो, माना कि संपूरक कोणों में छोटा कोण कितना x, ये ना, तो बड़ा कोण कितना बड़ा कोण कितना y, ये मान लिया x डिग्री और ये कितना डिग्री y डिग्री मान लिया। अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या रहा है कि बड़ा कोण जो है, देखो बड़ा कोण कितना है y है, बड़ा कोण कितना है y है y, और छोटा कोण कितना है x, ये ना, तो कितना डिग्री अधिक है कौन है बड़ा है ना, तो बड़ा किसको माने है y को, किसको माने है y को। तो छोटा कोण जो है
छोटा कोण जो है कहता है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? तो अधिक कौन है? बड़ा ना, बड़ा कौन है? एक्स या वाई? तो वाई में कितना जोड़ेंगे? 18। इसमें क्या जोड़ेंगे? 18 नहीं जोड़ेंगे। देखो बड़ा कौन, ये बड़ा कौन है ना, ये छोटा कौन है, तो ये छोटा कौन है, ये बड़ा कौन है। तो अब बड़का कौन कितना डिग्री है अधिक है? 18 अधिक है। इसको इधर ये प्लस में क्या हो जाएगा? 18 बराबर कितना? एक्स माइनस होगा। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर कितना? कौन सा विधि बनाए? प्रतिस्थापन विधि या विलोपन? विलोपन बना देते हैं। क्या बना देता है? तो प्रतिस्थापन में देखो यह एक्स का मान निकल चुका है, नहीं रख देंगे। तो तुम्हारा इच्छा जैसे बनाओगे तो बना लो। तो देखो ये तुम्हारा समीकरण कितना हुआ? एक। कितना हुआ? एक। तो एक समीकरण निकलने के बाद बना सकते हैं क्या? नहीं, दोनों होना चाहिए ना। तो देखो पुनः अकॉर्डिंग टू, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये डिग्री हटा दो, डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो चलो समीकरण इसको कितना मान लो? 2। कौन सा विधि बनाए? प्रतिस्थापन या विलोपन? अब बताओ, ये देखो ये भी y है तो ये भी क्या है, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? तो बताओ असमान चिन्ह क्या होता है? जोड़ता है। असमान चिन्ह क्या होता है? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। लिखो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ो। समीकरण 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 180 डिग्री। ये खत्म हुआ तो जोड़ेंगे कितना हुआ? 2x बराबर कितना? 8, 1 9 और 1 98 हुआ। किसका मान पूछा है? x का मान निकलना है ना। इधर 2 1 और 9 दूना 1 बचा, फिर 9 दूना 18। तो x बराबर कितना निकला? 99 डिग्री। ये ना कितना निकला? तो समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 18 डिग्री। तो x का मान देखो कितना है? 99 माइनस वाई बराबर कितना? 18 डिग्री। इधर माइनस, इधर प्लस हो जाएगा क्या? 18 माइनस 99, तो माइनस वाई बराबर कितना? 81। माइनस 81 होगा, माइनस माइनस खत्म, तो वाई बराबर कितना? 81 डिग्री। अब थोड़ा देखो ज्यादा है कौन अधिक है, बड़का कौन है, छोटा किसको माना है? ओ मन ने उल्टा माना है, या मान रखे जो उसे कोई मतलब नहीं। देखो ये दोनों को जोड़ के देखो थोड़ा, तो 99 और कितना? 81। तो 9 1 10 करो 0, 9 आरो 8 17 1 80। देखो दो कोनों का योगफल कितना होता है? और जब दो कोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाए क्या निकलेगा? संपूरक होता है ना। तो संपूरक मेरा हिसाब सही है कि गलत है? सही है। अब देखो 18 डिग्री अधिक होना चाहिए। 99 में अगर 81 घटा दो तो कितना बचेगा? 18 हुआ। मेरा हिसाब ये भी क्या है? सही है। अब बात है क्या, मानने पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मानने पर। यहाँ छोटा बड़ा मान लिया तो इसको तुम बड़ा छोटा भी मान सकते हो, उल्टा पुल्टा भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसपे डिपेंड करता है किस पे? मानने पर। अब हम यहाँ इसको माने है बड़ा, हम बड़े बड़े मान लेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इसमें दो, ये मेरा आंसर इस तरह जांच करना है। क्या करना है? इस तरह। तो मेरा हिसाब सही है। जोड़ के देखो 180 हो रहा तो ठीक है, और घटा के देखो 18 डिग्री अधिक हो रहा है, क्योंकि हमको कहा है एक कोण जो भी दूसरा कोण कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। देखो एगो 99, एगो कितना है? 81। 18 डिग्री अधिक ना है, और जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180 डिग्री पूरा है ना। इसका करने का अर्थ मेरा हिसाब क्या है? सही है। कोई दिक्कत हाँ किसी को? चलो तो चलो देखो इधर, तो इधर देखो, हेलो सब इधर देखो।
देखो ये सब हिसाब हम पीछे बता चुके हैं, नहीं बताए हैं, ध्यान से देखो। देखो क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? और क्या खरीदा? 6 गेंद। तो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो कितना रुपया दे रहा है? 3800। लेकिन एक बल्ला की कीमत कितना पता, एक गेंद की कीमत कितना वो भी पता। तो सबसे पहले किसको पता करना है? एक का ना, एक बल्ला या तो एक गेंद। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होगा ना। देखो माना कि एक बल्ले की कीमत कितना? एक्स। एक गेंद की कीमत कितना? एक्स रुपया और वाई रुपया, मान लिया। चलो देखो, एक का पता चल गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो उन्होंने कितना का बल्ला खरीद रहा, ए गप नहीं करो, टाइम दिए थे बनाने ना। अब इधर देखो 7, एक वो जब खरीद रहे हैं तो एक्स, एक बल्ला खरीद रहे हैं कितना दे रहे हैं, और 7 बल्ला खरीद रहे हैं तो कितना होगा? 7x ना। तो चलो ठीक है 7x, अब प्लस एक गेंद खरीद रहे हैं तो वाई, और 6 गेंद खरीद रहे हैं तो कितना हुआ? 6 वाई। अब कितना रुपया दे रहे हैं? समीकरण इसको कितना मान लो, कोई दिक्कत? फिर बाद में कोच ने क्या खरीदा, कहता है बाद में उसने 3 बल्ला, ठीक है पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कितना बल्ला खरीद रहा है? 3 बल्ला, 3x, अब प्लस कितना 5 वाई, अब 5 गेंद खरीद रहा था ना, अब कितना दे रहा है? समीकरण कितना? इसमें से बहुत ऐसा बच्चा था ना बकलोल जैसा कम किया। क्या किया, जब हम बोले घटेगा, चलो ठीक है सब प्लस में ना, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो किसी के पास बराबर है तो बराबर करना है ना, तो घटा कैसे देगा? नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए तो उल्टा गुना कर दो। क्या कर दो? ए इधर देखो ना, किसको पुराई, एक्स या वाई को? वाई को। किसको पुराना है? तो चलो ठीक है देखो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, क्या दोनों पास बराबर है? याद रखना बराबर होना चाहिए एगो पास, चाहे एक्स के पास हो या तो, तभी सभी जगह समझ में आया। जबकि हिसाब हम पहले इसलिए करते थे रिवाइजिंग करते रहो। यहाँ दो, अब क्या क्या कर रहे जो ये दोनों पास बराबर हो जाए। देखो नहीं समझ में आया, यहाँ 6 है ना, इसको 6 से गुना कर दो, और यहाँ कितना है, इसको 5 से उल्टा से गुना कर दो। देखो 6 पंचे 6 पंचे हो रहा है ना। अब हम क्या किया है देखो तो समीकरण 1 को कितना से, 5 से, तथा समीकरण कितना 2 को कितना से, 6 से क्या कर रहे हैं, गुना 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 कर रहे हैं। लेकिन समान चीज, ये भी प्लस में तो ये भी किस में है, तो प्लस हुआ, प्लस है तो गुना करके क्या करने पर, गुना कर क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटा तो गुना करो तो 7 पचे 35 होगा, 6 पंचे 30 हुआ है। अब गुना करो 2 जीरो आएगा है, 8 पंचे 40 करो, बाकी रहा 4, 5 तिया 15, 4 19, ये ना। तो 6 तिया 18 प्लस 6 पंचे 30 हुआ है बराबर, एक जीरो आएगा, 6 पंचे 30 का जीरो, बाकी रहा 3, 7 6 42, 3 45, 45 करो 5, बाकी रहा 4, और 6 और 4 10, घटाओ, घटा रहे ना, क्या कर रहे हैं, घटा रहे, 0 0 5, यहाँ कितना आया 8, कितना आया 8, और ये कितना 17, ये खत्म हुआ बराबर। तो 17 का 17 पचे 85, 85 पे क्या जीरो आया था, 2 जीरो, 17 पचे 85, डबल जीरो आया, तो एक्स बराबर कितना 500, एक्स बराबर कितना। अगर ये दिमाग ध्यान रहता तो गलती होता, जब तक नहीं पूरा रहेगा तब तक हम कैसे जोड़ देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, जोड़ेंगे तो वो हिसाब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, आज तक तुम लोग छापने के चक्कर में यही इसीलिए कमजोर है,
हिसाब बनाता कितना हमने उनको नहीं पता है। अरे फालतू कुछ बोल देंगे सुबह ना, दिमाग खराब कर मत करो। छापने से कोई मतलब होता है रे? छापा जब तक उतने तब तक तुम्हारे पास है, फिर खत्म हो जाएगा, समझो ना। ये सब हिसाब नहीं बताए थे? छापने के चक्कर में हमेशा रहता है। चलो देखो, तो एक्स का मान निकल गया ना, अब किस में रख देंगे? समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? 7x प्लस 6y बराबर कितना? 3800। एक्स का मान कितना? 7 गुना 500 और प्लस कितना बराबर कितना? 3800। 7 पचे 3500 और प्लस 6y बराबर कितना? 38। इधर प्लस उधर जाके कितना होगा? 6y बराबर कितना? 3800 और माइनस 3500। तो 6y बराबर कितना? 6 है कहाँ? 6 पंचे 1 जीरो आएगा, तो y बराबर कितना? x बराबर कितना? देखो है आंसर। एक बल्ला खरीदेंगे तो कितना कीमत लगेगा? 500। 6 बल्ला 6 गेंद खरीदेंगे, एक गेंद खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 50 रुपये। कोई दिक्कत? हाँ, इसलिए तुम लोग बार बार समझा रहे कि मैथ है बाबू, दूसरा विषय नहीं है ना, मैथ बनाना पड़ता है। और कोई छापने के चक्कर में, छापने से कुछ नहीं होता है। बोलो पिछला बार अभी जो 10वां में है ना, कॉपियां दिला देते हैं तुमको, छाप लेना सब। कोई दिक्कत? चलो चलो।